हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे इंग्लिश थिंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं हेडलाइन। आज का न्यूज़पेपर ये नहीं है, 23 अप्रैल का न्यूज़पेपर है। ठीक है, आज न्यूज़पेपर आया नहीं था तो मैंने कल का ही ले लिया। तो इसकी हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन। हिंदी में यहाँ पर बोलकर आपको बताऊँगी, स्ट्रक्चर को भी समझेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रीडिंग को समझने के लिए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए हेडलाइन से स्टार्ट करते हैं। नेपाल मिनिस्टर रिजाइन्स अमिड फाइनेंशियल स्क्रूटनी, एग्जिट्स मंथ ओल्ड गवर्नमेंट। नेपाल के जो मिनिस्टर हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया? रिज़ाइन कर दिया। एस लगा है, प्रेजेंट डेफिनेट को दिखा रहा है, मीन्स उन्होंने इस्तीफ़ा देते हैं प्रेजेंट के अनुसार। लेकिन पास्ट में देखें तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया किसके बीच में? फाइनेंशियल स्क्रूटनी के चलते। मीन्स जो वित्तीय क्या है? जांच है। स्क्रूटनी होता है जांच। वित्तीय जांच के बीच में उन्होंने अपने पद से क्या दे दिया? इस्तीफ़ा दे दिया। एग्जिट्स मंथ ओल्ड गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया? मीन्स बाहर हो गए। एग्जिट होते हैं 1 महीने पुरानी सरकार से। अभी उन्हें आए अब सिर्फ 1 महीना ही हुआ है, उससे चलते वो बाहर आ गए। किसके चलते? फाइनेंशियल स्क्रूटनी के चलते। ठीक है। सुधन गुरुंग, अ की फिगर इन द जेनजी लेड प्रोटेस्ट, ठीक है, अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन ऑन सोशल मीडिया। सुधन गुरुंग, अ की फिगर, ठीक है, एक मुख्य क्या है? व्यक्ति हैं। इन द जेनजी लेड वो जो नई जनरेशन है, ठीक है, उसके नेतृत्व में जो प्रोटेस्ट करने वाले एक मुख्य फिगर थे उसमें सुधन गुरुंग। उन्होंने क्या किया? घोषित किया, अनाउंस किया हिज रेजिग्नेशन, अपना इस्तीफा। किस पर? सोशल मीडिया पर। ही वॉज अपॉइंटेड होम मिनिस्टर इन मार्च। ही वॉज, वह मीन्स उन्हें अपॉइंट किया गया था। वॉज के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है। सिंपल पास्ट का पैसिव है। अपॉइंट होता है नियुक्त करना, तो उन्हें नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा किया गया वो नहीं दिखाया गया। अगर दिखाना चाहते हैं तो बाय लगाकर बता सकते हैं किसने नियुक्त किया। ही वॉज अपॉइंटेड होम मिनिस्टर इन मार्च। ही फेस्ड इंटेंस स्क्रूटनी, उन्होंने सामना किया, ठीक है, इंटेंस बहुत ही गहन जांच का, ओवर हिज अलेजेड लिंक, उनका जो कथित रूप से संबंध बताया जा रहा है किसके साथ? टू अ बिजनेस मैन डिटेन्ड, मीन्स गिरफ्तार किया गया एक बिजनेसमैन है। किस मामले में? ऑन मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के मामले में जो गिरफ्तार किया गया बिजनेसमैन है उसके साथ कथित रूप से लिंक होने का उन पर आरोप लगाया गया। इस चीज़ का भी उन्होंने सामना किया है, गहन जांच का। ठीक है ना। चलिए इसके हम पहले कर लेते हैं वर्ड मीनिंग। स्क्रूटनी जांच, डिटेन्ड हिरासत में लिया, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही, बोर्ड कसम खाई, कंट्रोवर्शियल विवादित, एथिक्स नीति, सेक्रीफाइस त्याग करना। चलिए शुरू करते हैं। नेपाल्स होम मिनिस्टर सुधन गुरुंग हैज़ रिजाइंड, ठीक है, ये तो हुआ हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, सुधन गुरुंग हुआ सब्जेक्ट हमारा, मेन नाउन जो है। अब उसके साथ हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, चुका है, चुके हैं, आ है, ई है। रिजाइंड होता है इस्तीफ़ा देना, इस्तीफ़ा दे दिया है या फिर दे चुके हैं। लेस देन अ मंथ आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, अपनी नियुक्ति के 1 महीने से कम समय में, ठीक है, अभी उन्हें अपॉइंट किए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ, उसमें उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। फॉलोइंग मीन्स के बाद, किसके बाद? क्वेश्चंस, प्रश्नों के बाद। किस चीज़ के ऊपर? ओवर हिज इन्वेस्टमेंट, उनकी जो निवेश है, उनका जितना भी निवेश है उसके ऊपर क्वेश्चंस उठे हैं कि आपके पास इतना कहाँ से आया। ठीक है, उसके चलते उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। मिस्टर गुरुंग अनाउंस्ड, उन्होंने घोषणा की। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म में तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। किस चीज़ की घोषणा की? हिज रेजिग्नेशन, अपने इस्तीफे की। कहाँ पर? इन अ सोशल मीडिया पोस्ट पर। कब की? ऑन वेडनेसडे। ऑन क्या है? प्रेपोजिशन है, इन भी प्रेपोजिशन है, तो ये फ्रेजेस बोली जाती हैं। ठीक है। अब देखिए, आई हैव रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ होम मिनिस्टर, कि मैं रिजाइन कर चुका हूँ। हैव के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट,
ठीक है, किस चीज़ से? फ्रॉम द पोस्ट, पद से, किस चीज़ के? ऑफ होम मिनिस्टर, गृह मंत्री से। इफेक्टिव फ्रॉम टुडे, जो कि आज ही, मीन्स इसका जो असर है वो आज से ही होगा, आज से ही शुरू है। टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, इन्फिनिटिव है। एन इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन, निष्पक्ष जांच को सुनिश्चित करने के लिए। इनटू मैटर्स, मामले में। रिलेटेड, जो कि संबंधित है। टू मी, मुझसे। एंड टू इंश्योर, और ये सुनिश्चित करने के लिए। दैट नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज, नो कोई भी जो है मीन्स टकराव ना हो, किसके हित में? हितों में कोई भी टकराव ना हो। अराइजेस, जो कि उठते हैं। और अफेक्ट्स देन इन्वेस्टिगेशन, जो जांच को प्रभावित करते हैं, ठीक है, उसमें कोई भी टकराव ना हो, इसलिए उन्होंने क्या किया है? इस्तीफा दिया है। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में ड्यू टू माई ऑफिस, कि मीन्स मेरे कार्यकाल के दौरान कोई भी जो है इन्वेस्टिगेशन में कोई खलल ना पड़े, ठीक है, कोई मीन्स कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उसके चलते उन्होंने इस्तीफा दिया है। ही रोट ऑन फेसबुक पे उन्होंने ये चीज़ लिखी, ठीक है। मिस्टर गुरुंग ऑल्सो सेड दैट ही इज ट्रीटिंग द रीसेंट पब्लिक स्क्रूटनी रिगार्डिंग हिज इन्वेस्टिगेशन एंड शेयर होल्डिंग्स विद सीरियस कंसर्न। मिस्टर गुरुंग ने कहा कि जो मीन्स ही इज ट्रीटिंग, वो ट्रीट कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, जो हाल ही में सार्वजनिक जांच हो रही है, किसके रिगार्डिंग? संबंध में, उनकी निवेश से संबंधित और उनके जो शेयर धारित हैं, शेयर से संबंधित। विद सीरियस कंसर्न, बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं, ठीक है ना, मीन्स इस चीज़ को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। फॉर मी, मेरे लिए, एथिक्स इज ग्रेटर देन पोजीशन, मेरे लिए जो एथिक्स हैं, जो कि नैतिकता है, ठीक है, वो मेरे लिए पोजीशन से भी बढ़ के हैं। एंड देयर इज नो ग्रेटर फोर्स, और कोई भी इतनी बड़ी शक्ति नहीं है, देन पब्लिक ट्रस्ट, जन विश्वास से बढ़कर कोई भी शक्ति नहीं है। द ऑन गोइंग जेनजी मूवमेंट इन द कंट्री, जो चल रही है, जो नई जेनजी आंदोलन जो चल रहा है कंट्री में, देश में। विच इज डिमांडिंग, जो कि मांग करती आ रही है गुड गवर्नेंस की। विच इज डिमांडिंग, अब ये क्या है? क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है, किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है? जेनजी के बारे में, जेनजी मूवमेंट के बारे में जो कंट्री में चल रही है। विच इज डिमांडिंग, जो कि मांग कर रही है अच्छी गवर्नेंस, अच्छे शासन की। ट्रांसपेरेंसी की, पारदर्शिता की। एंड अकाउंटेबिलिटी मीन्स जवाबदेही की मांग कर रही है। हैज़ ऑल्सो कन्वेड, ठीक है ना, द ऑन गोइंग जेनजी मूवमेंट इन द कंट्री। यहाँ तक ये क्या है? ये सब्जेक्ट है, लेकिन इसका जो प्रेडिकेट है वो ये रहा, ये इसका प्रेडिकेट। और बीच में क्या है? क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें दे रही है। कैसा मूवमेंट, कैसा आंदोलन जेनजी का कंट्री में, ठीक है ना, तो वो विच इज डिमांडिंग गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। हैज़ ऑल्सो कन्वेड, जिन्होंने ये बताया है, मीन्स मैसेज दिया है, दैट पब्लिक लाइफ मस्ट बी क्लीन, जो पब्लिक जीवन है, सार्वजनिक जीवन है, वो एकदम से क्लीन होना चाहिए। एंड द लीडरशिप मस्ट बी, और जो नेतृत्व है वो क्या होना चाहिए? मस्ट बी अकाउंटेबल, मीन्स जवाबदेही होना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ की वो मांग कर रहे हैं। ही एडेड, उन्होंने कहा, इफ एनीवन क्वेश्चंस द गवर्नमेंट formed on the blood and sacrifice of many 46 brothers and sisters, ठीक है, अगर anyone questions, कोई अगर प्रश्न करता है सरकार पर जो कि बनाई गई है, formed government on the blood and sacrifice, जो कि खून और बलिदान से बनी गई है, कितने के? of many 46 brothers, जो 46 ब्रदर और सिस्टर्स मारे गए थे नेपाल में। the answer to this is ethics, ठीक है, उसका क्या है? आंसर है नैतिकता, उसका उत्तर नैतिकता है, ठीक है ना। मिस्टर गुरुंग 36, जो कि 36 ईयर्स के हैं, अ की फिगर, बहुत ही मुख्य व्यक्ति हैं, इन द लास्ट सितंबर्स यूथ लेड प्रोटेस्ट, जो कि लास्ट सितंबर में युवा नेतृत्व में जो विरोध प्रदर्शन हुआ था, ठीक है ना, वॉज अपॉइंटेड, ठीक है। अब यहाँ पर मिस्टर गुरुंग क्या है? सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इस सब्जेक्ट का जो प्रेडिकेट है वो यहाँ है,
ठीक है, ये प्रेडिकेट है। यही बस इसमें न्यूज़पेपर में आपको इसी चीज़ का ध्यान देना होता है, ठीक है ना। मिस्टर गुरुंग जो कि कितने साल के हैं, 36 ईयर्स के हैं, जो उन्होंने मुख्य रोल निभाया इन द सितंबर यूथ लेड प्रोटेस्ट में, वो बहुत मुख्य व्यक्ति थे, की फिगर थे। वॉज अपॉइंटेड, नियुक्त किया गया था होम मिनिस्टर ऑन मार्च 27 को आफ्टर बलेंद्र शाह ऑफ द राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी, ठीक है। उनके बाद उनको होम मिनिस्टर नियुक्त किया गया था। टुक ओथ, उन्होंने क्या ली थी, शपथ ली थी। मिस्टर गुरुंग्स इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोटेस्ट हैड प्रीवियसली बीन क्वेश्चनड। मिस्टर गुरुंग्स इन्वॉल्वमेंट, जो उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, ठीक है, जितनी भी रही, किस चीज़ में, प्रोटेस्ट में, विरोध प्रदर्शन में। हैड प्रीवियसली मीन्स पहले भी, हैड बीन के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म है। क्वेश्चन होता है प्रश्न, प्रश्न उठाए गए थे, पास्ट परफेक्ट का पैसिव है, ठीक है ना, उस पर प्रश्न उठाए गए थे। गिवन दैट ही इज अ मिलेनियल, क्योंकि वो क्या थे, मिलेनियल, एंड नॉट जेनजी, क्योंकि वो मिलेनियल थे और ना कि जेनजी। मिलेनियल मीन्स 30 से 40 ईयर्स के बीच में, ठीक है। जेनजी मीन्स जो आज की जनरेशन है। विच हैड ऑर्गेनाइज्ड, जिन्होंने, मीन्स आयोजन किया गया था, द प्रोटेस्ट, मांग करते हुए अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही का, एंड एंड टू करप्शन, और अब मीन्स अपराध के अंत के लिए, ठीक है। जिन्होंने आयोजन किया था, हैड ऑर्गेनाइज द प्रोटेस्ट, किस चीज़ की मांग करते हुए, जवाबदेही और भ्रष्टाचार के अंत की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन अ मेजर क्रैकडाउन ऑन करप्शन, पुलिस हैव अरेस्टेड दीपक भट्ट। एक बहुत ही मुख्य कार्यवाही में, क्रैकडाउन मीन्स कार्यवाही किस चीज़ पर, करप्शन पर, भ्रष्टाचार पर। पुलिस हैव अरेस्टेड, पुलिस ने गिरफ्तार किया था, किया है, हैव अरेस्टेड प्रेजेंट परफेक्ट, किसको, दीपक भट्ट को। अ कंट्रोवर्शियल बिजनेसमैन, बहुत ही विवादित बिजनेसमैन था वो, ऑन चार्जेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, किसके आरोप में, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में। लोकल मीडिया हैव रिपोर्टेड, जो लोकल मीडिया, स्थानीय मीडिया है, उन्होंने रिपोर्ट किया है एक्सटेंसिवली, विस्तार रूप से, इन अ रीसेंट डेज ऑन मिस्टर गुरुंग्स एलिजेड टाइज, कि मिस्टर गुरुंग के क्या है, कथित रूप से क्या है, संबंध हैं टू मिस्टर भट्ट के साथ। एंड अनयूजुअल फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, और मीन्स अनयूजुअल जो फिनेंशियल वित्तीय जो ट्रांजेक्शन हुई है, आदान प्रदान हुआ है, उसके बारे में उनके पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है, मीडिया के पास। तो इस चीज़ को लेकर कंट्रोवर्शियल हुआ है। मिस्टर गुरुंग्स अपॉइंटमेंट एज होम मिनिस्टर, मिस्टर गुरुंग की जो नियुक्ति है, किसके रूप में, होम मिनिस्टर के रूप में, हैड कम एज अ सरप्राइज, मीन्स आई थी एक सरप्राइज के रूप में, मीन्स आश्चर्य की बात थी, टू मैनी, सबके लिए। ही मूव्ड क्विकली इनटू एक्शन, मीन्स उन्होंने कार्यवाही की, एक्शन में आए जल्दी से। एंड वेरी नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन, आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, अपनी अपॉइंटमेंट के अगले ही दिन वो एकदम से एक्शन में आ गए थे। ऑर्डरिंग द रेस्ट ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने मीन्स आदेश देते हुए गिरफ्तारी का, किसकी, जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे KP शर्मा ओली, उनकी गिरफ्तारी के आदेश दे दिए थे। एंड फॉर्मर होम मिनिस्टर रमेश लेखक, ठीक है, उनकी गिरफ्तारी के, मीन्स जैसे ही वो गृह मंत्री बने, झट से उन्होंने एक्शन स्टार्ट किया और अगले ही दिन उन्होंने गिरफ्तारी के आदेश जो थे वो दे दिए। बोथ वर अरेस्टेड ऑन मार्च 28, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। बोथ वर अरेस्टेड ऑन मार्च 28, किसके द्वारा, ये नहीं दिखाया गया, तो इट मीन्स ये पैसिव है। अ डे आफ्टर द न्यू गवर्नमेंट, एक दिन बाद, नई सरकार के एक दिन बाद, वॉज फॉर्म, जो बनाई गई थी, उसके बिल्कुल 28 मार्च को उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। पुलिस सेड द टू पॉलिटिशियंस, पुलिस ने कहा कि जो दोनों पॉलिटिशियंस हैं, वर अरेस्टेड इन द कनेक्शन विद नेग्लिजेंट, लापरवाही, ठीक है, उन्हें गिरफ्तार किया गया था संबंध में, किसके संबंध में, जो लापरवाही हुई, मृत्यु में, किलिंग्स, जो मृत्यु हुई हैं इन द प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन में लास्ट ईयर, उसके संबंध में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। एज पॉइंटेड आउट बाय अ कमीशन फॉर्म्ड टू इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, एक जो समिति थी जो बनाई गई इन्वेस्टिगेशन के लिए, जांच के लिए, द सितंबर 9 8-9 इंसिडेंट्स,
8 और 9 को जो इंसिडेंट हुआ उसके संबंध में जो कमीशन बनाई गई थी बताया गया था, पॉइंट आउट किया गया था, ठीक है ना। बोथ हैव सिंस बीन रिलीज्ड, बोथ दोनों को क्या कर दिया गया है, मीन्स रिहा कर दिया गया है। हैव के साथ बीन यहाँ थर्ड फॉर्म, रिलीज होता है रिहा करना, तो मीन्स रिहा कर दिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। द शाह गवर्नमेंट हैज़ बोर्ड, जो शाह गवर्नमेंट है उन्होंने कसम खाई टू एक्ट, काम करने की, किसके खिलाफ, करप्शन के खिलाफ। मिस्टर गुरूंग्स कंट्रोवर्सी, जो मिस्टर गुरूंग की जो ये विवादास्पद है, हैड पुट द गवर्नमेंट इन अ टाइट स्पॉट, ठीक है, उसने भी सरकार की जो मुश्किलें हैं वो मुश्किल में डाल दिया था। विद द मीडिया रेजिंग क्वेश्चंस, जो मीडिया है उठाते हुए क्वेश्चंस अबाउट द गैप बिटवीन इट्स प्रॉमिस एंड एक्शन, ठीक है ना, मीन्स उनका जो वादा किया उन्होंने, जो उन्होंने एक्शन किया, उसके बीच का जो अंतर है, इस चीज़ ने सरकार को भी मुश्किल में डाल दिया है, ठीक है ना। तो ये था पैराग्राफ। आई होप आपको समझ आया गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।